गुजरांवाला पुलिस की कामयाब कार्रवाई बैनुल-ज़िलई डाकू मुबैना मुकाबले में साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू 30 से ज़ायद वारदातों में मतलूब था। 2 मुख्तलिफ मुकाबलों में 3 मुल्ज़िमान भी जख्मी हालत में गिरफ्तार। आवारा कुत्तों के हमलों में जख्मी 7 साला बच्ची दम तोड़ गई। मासूम बच्ची की वफात पर इलाके में शोक की फिजा। गुज़िश्ता रोज बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोच डाला। जांबहक बच्ची के वरसा सरापा एहतजाज बन गए। आला हुकाम से आवारा कुत्तों के सदेबाप का मुतालिबा। चंबड़ में तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम से नौजवान जान से गया। एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मेहड़ में वापटा का खानगी मुलाजिम करंट लगने से जान की बाजी हार गया। जांबहक मुलाजिम मेहड़ के करीब इंडस्ट्री फीडर पर 11,000 वोल्टेज की बिजली का काम कर रहा था कि करंट लगा। लाश अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में एफआईए की कार्रवाई। लाइनमैन रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक मुलजिम ने कम बिल लगाने के एवज 30,000 रुपए रिश्वत ली। मजीद तफ्तीश जारी। यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आरपीओ साहिवाल और कमिश्नर का डीपीओ के हमरा आरिफवाला का दौरा। जुलूस इंतजामात का तफसीली जायजा। जुलूस इंतजामिया से मुलाकात। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। जड़ावाला में मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल में शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मजलिस अज़ा का इत्तिमाम। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। मजलिस अज़ा में सैकड़ों शयाने हैदर करार खवातीन और बच्चों की शिरकत। उलमा और ज़ाकिरीन ने हजरत अली के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए। और सियालकोट में यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से रेस्क्यू 1122 पेश जुलूस और मजालिस में इमरजेंसी कवरेज मुहैया कर रही है। इमरजेंसी कवर प्लान पर 5 एम्बुलेंसेज, 1 फायर व्हीकल, 8 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज और 1 स्पेशल व्हीकल तैनात। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि गुजरांवाला में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मुख्तलिफ इलाकों में 3 पुलिस मुकाबले के दौरान बैनुल-ज़िलई डाकू मुबैना मुकाबले में साथियों की फायरिंग से मारा गया। साथ ही जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको अपडेट दे रहे हैं गुजरांवाला से, जहां पर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की है। मुख्तलिफ इलाकों में 3 पुलिस मुकाबले के दौरान बैनुल-ज़िलई डाकू मुबैना मुकाबले में साथियों की फायरिंग से मारा गया। साथ ही जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हलाक डाकू 30 से ज़ायद वारदातों में मतलूब था। आपको अपडेट देते चलें गुजरांवाला से, जहां पर पुलिस मुकाबला हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में 3 पुलिस मुकाबलों के दौरान बैनुल-ज़िलई डाकू मुबैना मुकाबले में साथियों की फायरिंग से मारा गया है। साथ ही जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। हलाक डाकू 30 से ज़ायद वारदातों में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक 2 मुख्तलिफ मुकाबलों में 3 मुल्जिमान भी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ ने पुलिस टीम को शाबाश दी है और कारकर्दगी को भी खूब सराहा गया है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि गुजरांवाला में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मिर्जा चांद बेग ने। मिर्जा चांद बेग, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में 3 पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिनमें एक का बैनुल-ज़िलई खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से खलाक हो गया और उसके साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार भी हुए। 2 मुस्लिम मुकाबलों में 3 का शिकार याफ्ता मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार भी हो गए। सीपीओ डॉक्टर गियास गुल गहां का फौरी नोटिस डिवीजनल एसपी से रिपोर्ट तलब कर ली गई। थाना वांडो पुलिस मुकाबला अपने ही साथियों की फायरिंग के खिलाफ खतरनाक डाकू की शनाख्त फरहान के नाम से हुई, जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 30 से ज़ायद संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। हलाक डाकू की साथी की शनाख्त अली हमजा के नाम से हुई, जो जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। कब्जा से नाजायज असला, नकदी और छीना का मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई में 2 का सरकार याफ्ता मंशियात फरोश पुलिस नाका से फरार होते हुए फाटक से टकराकर जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्ज़म अजीम से 1600 ग्राम चर्स और मुल्ज़म अरसलान उर्फ नोमी बट कब्जा से 1480 ग्राम चर्स बरामद हुई। थाना दखड़ मंडी पुलिस की कार्रवाई मंशियात फरोश मोहम्मद अरसलान उर्फ शाना पुलिस नाका से फरार होते हुए फाटक से जा टकराया। नुमाइंदा गुजरांवाला मिर्जा चांद बेग हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे। आपका शुक्रिया।
ओकाड़ा के इलाके 44 एसपी में आवारा कुत्तों के हमले में जख्मी बच्ची को जुलेखा अस्पताल में दम तोड़ गई है। मासूम बच्ची की मौत की खबर सुनते ही पूरा इलाका सोगवार हो गया, जबकि अहले इलाका में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। चंद रोज कबल जुलेखा नामी मासूम बच्ची खेतों के करीब वाक़िया पोल्ट्री फार्म के पास से गुजर रही थी। अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची को जमीन पर गिराकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बुरी तरह नोच डाला। जाँ बहक बच्ची के वरसा सरापा एहतजाज बन गए। आला हुकाम से आवारा कुत्तों के सदेबाब का मुतालिबा कर दिया है। वहां चंबड़ में तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम से नौजवान जान से गया, जबकि एक जख्मी हुआ है। गुज़श्ता रात देर से तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल के दरमियान जोरदार तसादुम हुआ है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू जाए वकुवा पहुंची है। नाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में गम की फजा छा गई, जबकि पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। उधर मेहर में वापटा का खानगी मुलाजिम करंट लगने से जान की बाजी हार गया। जाँ बहक मुलाजिम मेहर के करीब इंडस्ट्री फीडर पर 11,000 वोल्टेज की बिजली का काम कर रहा था कि करंट लग गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ने नाश को अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जांबर न हो सका। तांदलियावाला थाना गढ़ के नवाही इलाका में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजा में 8 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक बच्चे के वालिद के बयान के मुताबिक बच्चा चौक में मोटरसाइकिल के करीब सड़क के किनारे खड़ा था कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी। वाक़े के बाद पुलिस को इत्तला दी गई, ताहम पुलिस ने बरवक्त न पहुंचने पर लवाहिकीन और इलाका मकीनों ने एहतजाजन सड़क बंद कर दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस थाना गढ़ करीबन 1 घंटे की ताखीर से मौका पर पहुंची और वाक़े की कार्रवाई का आगाज कर दिया। पाकपतन के इलाके नसीराबाद के करीब पुराने रेलवे फाटक पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। नशे का आदी शख्स ट्रेन की टक्कर से मौका पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहसिन के नाम से हुई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गईं और जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को रेलवे ट्रैक से हटा दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स को इब्तदाई कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक जाँ बहक होने वाला शख्स नशे का आदी था और अक्सर रेलवे ट्रैक के करीब देखा जाता था। नासरीन, वहां सेवन शरीफ में रमजानुल मुबारक के दौरान सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई। SSP जामशोरों के अहकामात पर स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज मुमताज शेख की सरबराही में सेवन पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ रेस्ट हाउसेज और गेस्ट हाउसेज में चेकिंग की है। कार्रवाई के दौरान वहां मुकीम अफराद के क्वाइफ और शनाख्ती दस्तावेजात की जांच पड़ताल की गई, जबकि मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक सायरीन और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। नाज़रीन, 21 रमजान मुबारक में यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से जुलूस रूट और इंतजामात का जायजा लेने के लिए RPO साहिवाल अयाज सलीम और कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने DPO पाकपतन जवेद इकबाल के हमरा आरिफ वाला का दौरा किया। उन्होंने मुनक्किद होने वाले जुलूस और मजालिस के इंतजामात का तफसीली मुआयना किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला, राय फैसल इमरान और DSP आरिफ वाला, मलिक अकबर अली और पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद थी। RPO अयाज सलीम और कमिश्नर आसिफ तुफैल ने जुलूस इंतजामिया से मुलाकात की और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत जारी की। DPO ननकाना साहिब अरसलान जाहिद की हिदायत पर यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से जुलूस का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। 21 रमजानुल मुबारक को जिला भर में 17 मजालिस और एक जुलूस मुनक्किद हुआ। इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फरहत शहीन DPO ऑफिस में मौजूद हैं। जी फरहत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? DPO ननकाना साहब अरसलान जाहिद की ज़ेरे निगरानी यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम का प्लान तश्कील दिया गया है, जिसमें 400 से ज़ायद पुलिस अफसरान और 40 वॉलंटियर्स ड्यूटी पर तैनात होंगे। ज़िला भर में 17 मजालिस और एक जुलूस निकाला जाएगा। सेफ सिटीज़ कैमरास 24 घंटे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक होंगे। इसके साथ साथ ट्रैफिक की बहाली को मद्देनजर रखते हुए और शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए DPO साहब का कहना है कि इनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए अवलीन तरजीह है। जी
दूसरी जानिब जड़ावाला में मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल में शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। मजलिस अज़ा में सैकड़ों शयाने हैदर करार खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। एसपी की हिदायत पर मजलिस और जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। एसपी जड़ावाला हाफिज इम्तियाज ने खुद सिक्योरिटी पर मामूर जवानों को चेक किया। उलमा ज़ाकिरीन ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के फजाइल मसाइब बयान किए। मजलिस के इख्तिताम पर शबिया ताबूत मौला अली अलैहिस्सलाम का जुलूस बरामद हुआ। नाज़रीन, कमालिया में यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिला में इमाम बारगाह गुलिस्तान फातिमा से ताबूत का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात देखते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर की इस रिपोर्ट में। कमालिया में यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौका पर गुलिस्तान फातिमा से ताबूत का जुलूस नहायत अकीदत व एहतराम के साथ बरामद किया गया। जुलूस में शहर भर से आए हुए अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नोहा ख्वानी मातमदारी के ज़रिए मौला अली को खराज अकीदत पेश किया। जुलूस अपने मुकर्रर रस्तों से गुजरता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पहुँचा, जहाँ उसका एहतताम हुआ, जबकि सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। मरकजी इमाम बारगाह में एख्तितामी मजलिस के दौरान हजरत अली अलैहिस्सलाम की सीरत और इस्लामी खिदमात की रोशनी डाली गई, जबकि मुल्क व कौम की सलामती के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, टीवी टुडे न्यूज़, कमालिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू बिलाल सलीम ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर कमर के हमरा 21 रमजान मुबारक यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस दायरा दीन पनाह का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जुलूस के रूट, सिक्योरिटी इंतजाम, सीसीटीवी कैमराज, वॉक थ्रू गेट, सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने जुलूस के मुंतजमीन और अज़ादारों से भी मुलाकात की और इंतजाम के हवाले से दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर और GPO ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि जुलूस के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट रहें। उन्होंने कहा कि ज़िले इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू और दीगर मुतल्लिका महकमे बाहमी राब्ते के साथ फराइज़ सरअंजाम दें। यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के मौका पर रेस्क्यू जिला भर में निकाले जाने वाले जुलूस व मजालिस में इमरजेंसी कवरेज मुहैया कर रही है। जी हाँ, यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के मौका पर रेस्क्यू 1112 सियालकोट जिला भर में हाई अलर्ट है। इमरजेंसी कवर प्लान पर 5 एम्बुलेंसेज, 1 फायर व्हीकल, 8 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज और 1 स्पेशल व्हीकल्स तैनात हैं। इमरजेंसी कवर में 35 रेस्क्यू स्काउट्स भी रेस्क्यूअर्स के हमरा ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। जिला भर की इमाम बारगाहों पर रेस्क्यू 1112 की खुसूसी मोबाइल रेस्क्यू टीम्स बनाई गई हैं, जो जुलूस के हमरा मौजूद रहेंगी। उधर लाहौर के थाना कोट लखपत की हदूद से गुज़श्ता रोज रिक्शा लेकर लापता होने वाला शाहनवाज ताहाल घर वापस ना पहुंच सका। लवाहिकीन ने तलाश के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त गुजार शाह रसूल ने अपने भाई के अगवा का खदशा जाहिर कर दिया। पुलिस को बताया कि गुज़श्ता रात शाहनवाज हस्बे मामूल रिक्शा लेकर निकला, जो ताहाल घर वापस नहीं आया। मोबाइल फोन भी मुसलसल बंद है और पुलिस नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करके भाई को बाजियाब करवाए। पुलिस ने दरख्वास्त वसूल करके कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मुल्तान में FIA के कंपोज सर्कल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मैपको के लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुलजिम शहरी से बिजली का मीटर तब्दील करने और कम डिक्टेशन बिल लगाने के एवज 30,000 रुपए रिश्वत वसूल कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। सरगोदा में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से मुकामी सहाफ़ियों के एजाज़ में पुरवकार अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है, जिसमें सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खालिद मसूद, अहमद अजमल, अबू अहमद महबूब और राय मुनीर खरल ने खिताब करते हुए पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और खिदमत का रमजान मुहिम के बारे में आगाह किया। मुकर्ररीन ने कहा कि सरगोदा में सहरी के 310 पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां से हजारों मुस्तक खानदानों तक सहरी का खाना पहुंचाया जा रहा है, जबकि इफ्तारी दस्तरखान भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए और पेट्रोल पर टैक्सेस भी कम किए जाएं।
दूसरी जानब बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। चीफ लेस्को मोहम्मद रमजान भट्ट की हिदायत पर लेस्को सब डिवीजन चुंग ने रवामा 52 लाख से जायद रिकवरी और 50 लाख से जायद बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। SDO चुंग मोहम्मद आजम ने कहा है कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। बिजली चोर कौमी मुजरिम हैं और उनके खिलाफ शब-रोज मुहिम जारी रहेगी। सब डिवीजन चुंग में वन ऑपरेशन सिस्टम शुरू कर दिया गया है, जिसमें तरजीही बुनियादों पर साइलिन के मसाइल हल किए जा रहे हैं। ज्यादा तादाद साइलिन बिजली के बिलों की किस्तें करवाने आते हैं और जो जायज मसाइल हैं उनके हल के लिए वन विंडो सिस्टम काम कर रहा है। इंजीनियर मोहम्मद आजम ने मजीद कहा कि रमजान अल मुबारक में बिला तातुल बिजली की फ्राहमी की जा रही है। जलालपुर पीरवाला में RPO मुल्तान की जानिब से थाना सदर में खुली कचहरी लगाई गई है, जहां शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए। इस मौका पर RPO ने मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को मसाइल के हल के अहकाम जारी किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए RPO मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल का कहना था कि पुलिस अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए अमली इकदाम कर रही है। देही इलाकों में जराइम की रोकथाम के लिए ठेकरी पहरा का निजाम फाल बनाया जा रहा है, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे और जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। पंजाब पुलिस IG पंजाब के VN के मुताबिक अवाम की खिदमत और अमन अमान के कयाम के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर चौधरी जमशेद गुजर ने कहा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की सीरत शुजाअत, इल्म, तकवा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत का हसीन इम्तजाज है। PP नायब सदर का कहना था कि आप बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले चौथे खलीफा राशिद थे। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 19 रमजान 40 हिजरी को कूफा की मस्जिद में अब्दुर्रहमान बिन मलजम नामी खारजी ने जहर आलू तलवार से उस वक्त शहीद किया जब आप सजदा में थे। हरुणाबाद में ईद उल फितर से कबल ही बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ चुका है। शहरी बच्चों और अहले खाना के साथ कपड़े, जूते और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, देखते हैं अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। हरुणाबाद शहर के मरकजी बाजार कपड़ों की दुकानें और जूतों की मार्केटें खरीदारों से भरी हुई हैं। खवातीन, मर्द और बच्चे अपनी पसंद की अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद की आमद के साथ ही कारोबार में वाज़ह तेजी आ गई है, जबकि शहरियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद वो अपने बच्चों की खुशियों के लिए खरीदारी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं ईद करीब आ रही है, इसलिए हम बच्चों के कपड़े और जूते खरीदने बाजार आए हैं। महंगाई जरूर है, लेकिन ईद की खुशियों के लिए खरीदारी करना हमारे लिए जरूरी है। बाजारों में काफ़ी रश है और चीज़ें भी महंगी हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि बच्चों के लिए खरीदारी कर सकें ताकि ईद खुशी से मनाएं। ईद की खरीदारी शुरू हो चुकी है और लोग काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहकों को मुनासिब कीमत पर बेहतरीन चीज़ें फराहम कर दें। ईद की आमद के साथ ही हरुणाबाद के बाजारों में रौनकें बढ़ती जा रही हैं। शहरी अपनी इस्तात के मुताबिक खरीदारी करके ईद की खुशियों को दुबाला करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुकानदार भी पुरउम्मीद हैं कि ईद तक कारोबार मजीद बेहतर हो जाएगा। इंतजामिया की जानब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम भी किए गए हैं ताकि शहरी पुरसुकून माहौल में खरीदारी कर सकें। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सखर में रमजान अल मुबारक के मौका पर मुनक्किद होने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट सनसनी खेज मुकाबलों के बाद इख्तिताम पसीर हो गया, जिसमें शहर की मुख्तलिफ टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं अब्दुल हफीज की इस रिपोर्ट में। सखर के फुटसाल ग्राउंड में खेले गए रमजान फुटसाल टूर्नामेंट में शहर की 22 टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले देखने में आए। इब्तदाई मरहले के बाद 8 टीमों ने लीग मरहले में जगह बनाई, जबकि फाइनल मुकाबला नाइट फुटसाल क्लब और आज़ाद फुटसाल क्लब के दरमियान खेला गया। सनसनीखेज मैच में आज़ाद फुटसाल क्लब ने नाइट फुटसाल क्लब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट जीत लिया। बिल्कुल बेहतरीन 22 टीमें हैं सखर रोडी की। कोई बहरहाल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, होना चाहिए। इस खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने अच्छा इक़दाम किया हुआ है कि कराची से लेकर हैदराबाद है, मतलब सखर में मतलब बड़ा इनिशिएटिव है। नौजवानों को देख के बड़ी खुशी हो रही है। फाइनल की तकरीब में यूसी चेयरमैन गुल आबिद महर और वाइस चेयरमैन फरहान अली मेमन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और कामयाब टीम को ट्रॉफी और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इखलाक मेमन के मुताबिक टूर्नामेंट खेलों के फरोग के लिए मुनक्किद किया गया है, जबकि
फातेह टीम को 20,000 और रनर टीम को 10,000 रुपए इनाम दिया गया। सर अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अखलाक महमूद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। ये इवेंट तकरीबन 3 सालों से हर रमज़ान में चलता आ रहा है। आज इसका तीसरा एडिशन था इस रमज़ान में, थर्ड फुटसाल प्रीमियर लीग। और दूसरी बात ये कि हमें बिल्कुल खुशी महसूस हो रही है, खुशी फील कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट हमने विन किया है 22 टीमों से। रमजान फुटसाल टूर्नामेंट का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लाना और खेलों को फरोग देना है। तकरीब में मुख्तलिफ समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन उसामा के साथ अब्दुल हफीज, टीवी टुडे, सक्कर। कमीर शरीफ में सड़क की तमीर का काम जारी है, लेकिन मोहल्ला इस्लामपुरा की रेस्क्यू रोड का करीबन आधा किलोमीटर दरमियानी हिस्सा छोड़कर आगे सड़क की तामीर शुरू कर दी गई है, जिस पर इलाका मकीनों ने तशवीश का इजहार किया। मजीद जानते हैं मेहर मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। कमीर शरीफ में सड़क की तामीर का काम जारी है। मोहल्ला इस्लामपुरा रेस्क्यू रोड की तकरीबन आधा किलोमीटर दरमियानी हिस्सा छोड़कर इससे आगे सड़क की तामीर शुरू कर दी गई है, जिस पर अहले इलाका ने तशवीश का इजहार किया है। ये सड़क रेस्क्यू ऑफिस, नया थाना कमीर, नवाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और चक नंबर 120 9L समेत कई देहातों को कमीर शरीफ से मिलाती है। अहले मोहल्ला का कहना है कि मोहल्ला इस्लामपुरा में सीवरेज का कोई निजाम मौजूद नहीं है, जबकि पुरानी सड़क खस्ता हाल होने के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू रोड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਦਰਮਿਆਨੀ ਟੋਟਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਨ ਟੋਟਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਲਕ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਹੈ 20 ਚੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਮੁਲਕਨ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਕਮੀਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਟੋਟੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹਦਾ ਟੋਟਾ ਜਨਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਆਵਾਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। जनाब मलक मोहम्मद अरशद साहब MPA और DC साहब, साडा जेड़ा रोड है ना थाना कमीर रेस्क्यू वाले आधा किलोमीटर सिर्फ रह गया है। ये टूटा भज्जा है, पैदल भी बंदा इत्थे नहीं चल सकता। रेस्क्यू वाले का यही रस्ता है, थाना कमीर का जेड़ा नवा बन रहा है वो भी यही रस्ता है। ये सारा टूटा भज्जा पानी खड़ा रहता है, तो मेहरबानी करके इनका को हल किया जाए। शहरियों ने मकामी MPA मोहम्मद अरशद मलिक और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया है कि सड़क का बाकी हिस्सा भी जल्द तमीर किया जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात से निजात मिल सके। मकामी शहरियों ने मुतालबा किया है मकामी MPA मोहम्मद अरशद मलिक और DC साहिवाल से कि आधा किलोमीटर सड़क जो रहती है इसको फिल फौर तमीर किया जाए। कैमरा टीम के हमरा मेहर मोहम्मद उमर नदीम, TV टुडे, कमीर शरीफ। और नाज़रीन, मिट्टी के जिला थरपारकर में ग्रेड 1 से 4 तक की सरकारी मुलाजमतों में मुबैना धांधली और बेज़ाब्तगियों के खिलाफ दरख्वास्त गुज़ार उम्मीदवारों ने वकला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शदीद एहतजाज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वकला ने कहा है कि जिला में हालिया भर्तियों के दौरान मेरिट की खिलाफ वर्जी की गई है और कई अहल उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया गया। उनका इल्जाम है कि एक मुंतखब नुमाइंदे के पर्सनल असिस्टेंट ने मुबैना तौर पर उनके खानदान के 6 अफराद के ऑफर ऑर्डर लिए हैं, जो कि सरीयन नाइंसाफी और कानून की खिलाफ वर्जी है। मुतासरा उम्मीदवारान ने इंसाफ के असूल के लिए अदालतों से रजू कर चुके हैं और अगर शफाफ तहकीकात ना हुई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। दूसरी जानिब पारीफाला में मॉडल मवेशी मंडी में जानवरों पर लेवी फीस की जायद वसूली के खिलाफ व्यापारी सरापा एहतजाज पर। मवेशी मंडी में व्यापारियों ने जानवरों की खरीदो फरोख्त का अमल रोक दिया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। व्यापारियों का कहना था कि तयशुदा फीस 500 रुपए की बजाय मंडी इंतजामिया 2000 रुपए से 16,000 फी जानवर वसूल कर रही है, जबकि व्यापारियों का एहतजाज शुरू होते ही मवेशी मंडी की इंतजामिया दफ्तर छोड़कर गायब हो गई। वहां सांगड़ में जिला सतह पर डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैनशिप की तहत तश्कील दी गई ह्यूमन राइट्स कमेटी ने वफ्द के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया। इस मौका पर कमेटी चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद ADH और डॉक्टर अकबर और एडिशनल डायरेक्टर समाजी बहबूद शफकत हुसैन सोलंगी समेत दीगर भी हमरा थे। वफ्द ने कैदियों से केसेज और जेल हुकाम से कैदियों को फराहम की जाने वाले खानों के मयार के बारे में मालूमात हासिल की। डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन कमेटी सारा जावेद ने कहा कि कैदियों को वकला तक रसाई फराहम की जाए और
बीमार कैदियों को मुकम्मल इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जाएं। कबल अजीम डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद ने आशना इंडिपेंडेंस लिविंग सेंटर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मुमताज मंगी की दावत में पहुंचकर खवातीन के आलमी दिन के हवाले से मुनक्किद तकरीब में शिरकत की और नुमाया मुकाम रखने वाली खवातीन में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर खवातीन से कहा, हम माएँ, बहनें और बेटियां हैं, माशरे में हमारा मुकाम है, इसलिए खवातीन को अपनी अपनी फील्ड में अपना लोहा मनवाना चाहिए और अच्छे वक्त की नवीद है। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा सिंडिकेट के 28वें इजलास में 65 तकर्रियों और तरक्कियों की मंजूरी दे दी गई है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत रेनाला खुर्द में अहम इजलास हुआ। वज़ीर तालीम ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन की क़यादत को सराहा, जबकि इजलास में बायोलॉजी, कानून, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और दीगर शोबों में नई तकर्रियां मंजूर की गईं। कबीरवाला में कब्जा माफिया के खिलाफ काश्तकारों ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। काश्तकारों का कहना था कि मुश्तरका ख्योट की आड़ में बेवा और यतीम बच्चों के वरासती रकबे पर कब्जे की कोशिश की गई है। मुजाहमत पर धमकी और फायरिंग के वाकयात भी पेश आए। कब्जा माफिया 11 एकड़ वरासती ज़रई रकबे पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मुलजिमान इकबाल, इमरान और नईम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर फसल तबाह करने, कब्जा करने की कोशिश जबकि जान से मारने की धमकियां भी दी हैं। हमारा आला हुकाम से मुतालिबा है कि मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए और हमें मदद फराहम की जाए। हैदराबाद के इलाके गोड पनहूर में इलाका मकीन और दीगर बरादरान ने कौमी अवामी तहरीक में शमूलियत कर ली। इस मौका पर शिरकत करने वालों ने कहा कि कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान रात दिन अपनी जदोजहद करके हर मुश्किल की घड़ी में साथ देते हैं। कौमी अवामी तहरीक के सरबराहों ने कहा, कौमी अवामी तहरीक शमूलियत का एक वाज़ेह एतमाद का पैगाम है। नौजवानों की शमूलियत सिंध के हकूक के लिए ज्यादातर मजबूत होगी। हम अपनी शमूलियत करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। टंडोलायार में पब्लिक हेल्थ ऑफिस की इमारत में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौका पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इमारत में मौजूद वाटर सप्लाई स्कीम के तहत मंगवाए गए प्लास्टिक के पाइप आग की लपेट में आ गए, जबकि लाखों रुपए मालियत के वाटर सप्लाई के पाइप जलकर खाकस्तर हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। तहसील चौहा सईदन शाह में प्राइवेट स्कूल मालिकान की मनमानियां अरूज पर हैं। महकमा एजुकेशन पंजाब के वाज़ेह अहकामात के बावजूद स्कूल्स के अंदर स्टेशनरी कारोबार जारी है, जिससे वालिदैन की जेबों पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। तफसीलात बताएंगे खावर शहजाद। तो जिला चकवाल की तहसील चौहा सईदन शाह डिस्ट्रिक्ट डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हसन इमरान साहब के ऑफिस में, और यहाँ पे जैसे नया तालीमी साल शुरू होता है तो वालिदैन की तरफ से शिकायत के अंबार लग जाते हैं कि स्कूलों के अंदर किताबों का कारोबार किया जा रहा है, मखसूस शॉप के ऊपर रिकमेंड किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है और उनकी जेबों के ऊपर टाका डाला जा रहा है। अब इस हवाले से यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हैं, जो कि वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब के फोकल पर्सन भी हैं, इस हवाले से ये क्या पब्लिक मैसेज देना चाहते हैं और ये क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इस इशू को हाईलाइट उन्होंने किया और हमारे सामने लेके आए। देखें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फील्ड जो ऑफिसर्स हैं वो निजी स्कूल्स को विज़िट करते रहते हैं और अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आए तो साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती रहती है। और इसी सिलसिले में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज से 2 महीने पहले एक लेटर इशू किया है और उसमें निजी स्कूल्स को ये हदायत की गई हैं कि आप किसी भी बच्चे से यूनिफॉर्म, नोटबुक्स और बुक्स की मद में एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते और ना ही कोई ऐसी मखसूस शॉप आप रिकमेंड कर सकते हैं जिससे बच्चों को आप मजबूर करें कि वहाँ से आप लें। तो इस सिलसिले में हमारे पास कवानीन मौजूद हैं। अगर कोई स्कूल वायलेशन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ इंशाल्लाह तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसमें डिफरेंट जो एक्शंस हैं गवर्नमेंट लेती है, स्कूल्स पे फ़ाइन भी हो सकता है, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह। नोटिस में ये शिकायत आई है तो आपने मुख्तलिफ स्कूल को विजिट किया या? जी, मैंने बिल्कुल स्कूल्स को विज़िट किया है और बच्चों से इंटरव्यूज़ लिए हैं और उनका रिकॉर्ड चेक किया है और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ हमारे पास जब इतने एविडेंस इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी,
ये थे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हसन इमरान साहब, और इनका कहना है कि हमने मुख्तलिफ स्कूलों का विजिट किया, प्राइवेट स्कूलों का, और मजीद विजिट अपने जारी रखेंगे। महकमा एजुकेशन पंजाब की तरफ से और जो यहाँ पे महकमा एजुकेशन चकवाल है उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कोई भी प्राइवेट स्कूल वालिदैन को मजबूर नहीं कर सकता कि वो स्कूल के अंदर से बुक्स खरीदे या अपनी मखसूस शॉप से जो है वो बुक्स खरीदने पर मजबूर कर सकता है। कैमरामैन टीम के साथ खावज शहजाद, TV 2। वहाँ कमालिया में महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बायस अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। महंगाई के सताए शहरियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सी की तहसील कमालिया में। कमालिया में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात वाज़िह तौर पर नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है पेट्रोल महंगा होने से रोजमर्रा के अखराजात में इजाफा हो गया है, जबकि ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ चुके हैं। मोटरसाइकिल और गाड़ी इस्तेमाल करने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी भाईजान, सरकार को आप चाहिए पेट्रोल सस्ता करे, फिर भी महंगा कर रहे हैं। इसी वजह से जंग लगी हुई है, ये पैसे कमा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी देखें, पहले 350 रुपये तेल था, 323 रुपये, पहले 300 218 रुपये मिलता था तो बच्चों की रोजी कमा लेते थे। अब बच्चों की रोजी बहुत मुश्किल हो गई है। और कल इनकी खबर आई है, कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि 55 रुपये और तेल हम बढ़ा रहे हैं। ये तो हमारे पे बोझ डाल रहे हैं ना, ये बोझ की ज़्यादा जैसे पे हमारे इतना वजन डाल दिया इन्होंने कि हम कैसे बच्चों की रोजी कमाएं। अब जो बता रहे हैं 55 रुपये बता रहे हैं और महंगा ज़्यादा कर रहे हैं तेल। पहले हम दिहाड़ी 1500 रुपये कमाते थे, अब हमारी दिहाड़ी कोई नहीं है, ठीक है। तो हम बच्चों का पेट कैसे पाल दें? अगर ऐसे ही हालात रहे फिर हम मेहनत मजदूरी करेंगे, ये काम छोड़ देंगे। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि फिल फॉर रिलीफ दिया जाए ताकि गरीब आदमी रोजी कमा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, TV 2 न्यूज़, कमालिया। नाज़रीन, आरिफाला में महंगाई का तूफान थम न सका। सेब, केला, खजूर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब मजदूर और सफेद पोश तबके की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा मलिक हमादवान। आरिफवाला के दही इलाकों में जहां मजदूर सारा दिन रोजा रखकर अफ्तार का इंतजार करता है, वहां अब दस्तरखानों से फलों की मिठास भी रूठती जा रही है। खास तौर पर सेब की कीमतें आसमान को छू रही हैं। सुर्ख सेब दुकानों की तो रौनक बना हुआ है, मगर इसको खरीद कर अफ्तार में खाना गरीब मजदूर सफेद पोश तबका के लिए ख्वाब बनकर रह गया है। सफेद पोश तबका बच्चों की मासूम जिद और अपनी खाली जेब के दरमियान तड़प कर रह गया है। बढ़ती हुई महंगाई के हवाला से मजदूर सफेद पोश तबका का कहना है, तमाम फ्रूटा की कीमतें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। सेब 400-500 रुपए किलो बेच रहे हैं, खजूरा का रेट बहुत ज्यादा हो गया है, 700-800 रुपए किलो बेच रहे हैं। साड़ी हुकूमत पाकिस्तान अपील फ्रूटा की कीमतें कमी की जाए ताकि गरीब अवाम शाल हो सके और आसानी नाल चीज़ां खरीद सके। मैं सर दरिया है लोईटू बोल रही हाँ, 7 लोईटू। मेरी गुजारिश है मरियम निवास दे के भी जी पिंड है ना, ये पता नहीं कितने पहुंच गई, सेब कितने पहुंच गई। बड़ी महंगाई हो रही है, असा गरीब बंदे हैं, सिलाब दे मोए हो, ये लोग किवें रोजे रखते हैं, किवें अफ्तियारी करते हैं, लिहाजा मेहरबानी कर। जबकि दूसरी जानब तहसील इंतजामिया आरिफवाला की जानब से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तो की जा रही हैं, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि इन कार्रवाइयों को यूनियन कौंसिल लेवल दही इलाकों तक फाल किया जाए, ना कि सिर्फ शहरों तक महदूद रहें। केला, सेब, खजूर, स्ट्रॉबेरी और खरबूजे की बढ़ती हुई कीमतों पर इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर पाकपत नासिर रजा और असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला राय फैसल इमरान से मुतालबा किया है कि दही इलाकों में प्राइस कंट्रोल कमेटियों को ज्यादा से ज्यादा फाल किया जाए ताकि कम अज कम माह शाम के आखिरी अशरे में हम रोजादार अपने लिए और अपने बच्चों के लिए फल बआसानी खरीद सकें। कैमरा टीम के साथ मलिक हमाद अवान, TV 2 आरिफवाला। नाज़रीन, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे रोहड़ी में 30 साल लापता नौजवान की वालिदा सरापा एहतजाज बन गई। गुलाम शबीर गुज़िश्ता 4 दिन से लापता है, आला हुकाम से बेटे की तलाश की अपील करती है। ऐसी तफसीलात बता रही हैं गुलाम मुस्तफ़ा इमरानी। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं रोहड़ी में। यहाँ पर एक बूढ़ी माँ अपने नौजवान बेटे की फरियाद लेकर आए, जो गुज़िश्ता 4 दिनों से जो है उसका बेटा गायब है। 30 साल का नौजवान बेटा उसका गुम है, कहाँ गया है? वो बूढ़ी माँ से पूछते हैं, रोती हुई यहाँ पर फरियाद लेकर आई है। उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ।
उन्हीं घड़ी घुमा चौथों ॾींहुं फिरी आया चोसीं के मिट ॾे वियो हूंदो माइट ॾे वियो हूंदो ओॾो पुछा गुछा करे हाणे आया आहियूं तव्हां वटि थाणे ते बि अणसी कटाए आया आहियूं थाणे वारनि चयो असां वटि न आहे मां न आहे त हाणे तव्हां ॾे आया आहियूं ख़ुदा करणु मदद कयो छा तव्हां नालो अथव तव्हां? गुलाम शबीर केतिरी उमिरि अथव? 3 साल थींदसि उमिरि घणा ॿार अथव? 3 ॿार शादी 3 ॿार? हा 3 ॿार अथसि हिकिड़ी हाणे धीअ पोइ काथे बि तव्हांखे ॾस पतो न मिलियो? काथे बि ॾस पतो घणा कोई ॾींहं थिया अथव? अॼु चौथों ॾींहुं फिरी आयो आहे बाबा पुलिस ॾे विया? हा पुलिस ॾे बि विया आहियूं कहिड़ो थाणो आहे? रोड़ी थाणो केरु हो पाण? असां मीराणी आहियूं वेठा काथे? DSP ऑफिस DSP ऑफिस? हा DSP ऑफिस वेठा आहियूं चौथों ॾींहुं? चौथों ॾींहुं छा अपील कंदो तव्हां? अपील इहा था कयूं ख़ुदा करणु ॻोल्हे जो पुलिस जे हथ में आहे त बि ॻोल्हे जो जे काथे ॿिए हथ आहे त बि ॻोल्हे जो तव्हां वटि ख़ुदा करणु असां अपील खणी आया आहियूं ख़ुदा करणु मदद कयो असांजी असां ग़रीब मिसकीन आहियूं ॿुधी बा इहा मदद असां ख़ुदा करणु कयो ग़रीब आहियूं मिसकीन आहियूं अटो घर में आहे बच्चा कमाईंदा आहिनि खाईंदा आहियूं बच्चा जॾहिं कमाईंदा आहिनि तॾहिं खाईंदा आहियूं त ख़ुदा करणु कयो मदद। जी बिल्कुल, ये बूढ़ी माँ की आपने बातें सुनी कि इनका कहना था कि मेरा नौजवान बेटा जो है गुज़िश्ता 4 दिनों से गायब है, कोई पता नहीं है, शादीशुदा है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उसकी बूढ़ी माँ हूँ, कमाने वाला हमारा कोई भी नहीं है। हम जो है इसने आला अख्तियारियों से अपील की है, पुलिस को भी जो है इन्होंने NC कराई है, जो रोड़ी थाना के हदूद में है और DSP ऑफिस के नज़दीक इनका घर है। इनका कहना है कि खुदारा मेरी मदद करो, मैं मिस्किन हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कोई भी सहारा नहीं है और मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ और रिश्तेदारों में भी ढूंढा है, कहीं पे भी मुझे जो है अपने बेटे का, नौजवान बेटे का पता नहीं चला है। जी तो नाज़रीन, तीनों तहसीलों हरीपुर, खानपुर, तरबेला, गाजी में रात भर से वक्फे से गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारानी रहमत से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उनका कहना था कि गंदम की फसल रवां साल अच्छी होगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ हजारा जवीन मोहम्मद अली मशवानी। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गदवालिया में। जिला हरीपुर के 3 तहसीलों में रात भर से गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी है। हरीपुर, खानपुर, तहसील गाजी में किसान के चेहरे खुशी से खिल रहे हैं क्योंकि बारान रहमत की वजह से गंदम की फसल अच्छी हो रही है। किसानों का कहना है कि अल्लाह ताला ने हम पर रहमत बरसाई है, हमारी गंदम की फसल इस बारिश की वजह से अच्छी होगी। किसानों ने कहा है कि हर साल हमें परेशानी होती है, बारान रहमत नहीं होता। इस दफ़ा अल्लाह ताला ने हम पर करम करके बारान रहमत की, जिसकी वजह से हमारी गंदम की फसल अच्छी होगी। दूसरी बात मैं भी ये बताता चलूँ कि बारान रहमत शुरू होते ही मुख्तलिफ फीडरों पर बिजली बंद है, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गर्मी की शिद्दत में कमी हो चुकी है बारान की वजह से। यहाँ के किसान बहुत खुश है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, ब्यूरो चीफ हजारा डिवीज़न। हमारे नुमाइंदा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाड़काना में भी पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफे के बायस अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा और रोजमर्रा खर्चात पूरे करना मुश्किल हो जाएगा। मजीद जानते हैं अब्दुल खालिक जागरानी से। बिल्कुल नादिर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाड़काना शहर में। पूरे पाकिस्तान की तरह लाड़काना के आवाम के ऊपर जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर पेट्रोल पंप गिराया गया है, उसके हवाले से यहाँ मौजूद शहरियों से कुछ बातचीत करते हैं। जी तो बहुत बड़ा जुल्म कर रही है। आपने ये ईरान का भी बयान सुना है, सरकारी टीवी चैनल जो है उस पर भी चल रहा है। उन लोगों ने कोई पाकिस्तान का और मुल्कों का तेल कोई भी रास्ता ब्लॉक नहीं किया है, वो तो सबको पता है। लेकिन ये पाकिस्तान के हुकूमत ने हाथ से ये किल्लत की गई है। हम गरीब आवाम कहाँ जाएं, हमें पेट्रोल से ये सारी इनकम मिलती है। हमारे जो घर चलता है वो सारा पेट्रोल से ही है। ठीक है, हम गाड़ी चलाते हैं तो घर में कुछ पैसे वगैरह आ जाते हैं, वरना बेरोज़गार बैठे हुए हैं। आप तो जानते हैं पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। जो भी इनकम हमारी थी वो अब चली गई है, इसीलिए हम गरीब लोग कहाँ जाएं। अब आप लाड़काना के शहरियों ने
हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा कि ये जो हमारे ऊपर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर पेट्रोल का बम गिराया जा रहा है, खुदारा पेट्रोल की कीमतें कम करके हमें बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाए और हमारी बेचैनी ख़त्म की जाए। कैमरामैन अली अकबर सुमरों के साथ अब्दुल खालिक जागरानी है, टीवी टुडे लाड़काना। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की फ्राहमी से मुताल्लिक इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर हसन रजा ने कहा कि जिला भर के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत के स्टॉक की रोजाना पर मॉनिटरिंग की जाए। पेट्रोल या डीजल की फरोख्त रोकने वाले पंप्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी। जखीरा अंदोजी या मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। शहरियों को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जामिया मस्जिद शाह नक्शबंद इस्लाम कोर्ट में उर्स मुबारक सैयदना अली अलैहिस्सलाम के सिलसिला में एक रूहानी और पुरनूर महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें अकीदतमंदों और अवामुल नास ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ से आपको खबर देंगे। मुजफ्फरगढ़ के इलाका अलीपुर के शहरी डीपीओ ऑफिस पहुंच गए और कच्चा एरिया में अमन अमान के कयाम पर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया और फूलों के हार भी पहनाए, शील्ड्स पेश की गयी। अलीपुर कच्चा एरिया के मोअज़्ज़िज़ीन शहरियों की दफ्तर पुलिस आमद। कच्चा के एरिया में बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत कच्चे के मुतादिद इलाकों में पुरअमन माहौल की दोबारा बहाली पर मोअज़्ज़िज़ीन शहरियों ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद गंजफर अली शाह को दफ्तर पुलिस में आकर खराज तहसीन पेश किया, फूलों के हार पहनाए और शील्ड पेश की। इस मौका पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद गंजफर अली शाह का कहना था कि मुआशरे के हमा किस्मती जराइम के खात्मे से ही है एक पुरअमन माहौल फ्राहम किया जा सकता है, जिसके लिए मुजफ्फरगढ़ पुलिस दिन रात कोशा है और आवाम के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा उस्मान जावेद की हिदायत पर शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एसटीओ पैराफोर्स वसीम जावेद की जेर निगरानी इन्फोर्समेंट टीम ने मेन बाजार में तजावुजात कायम करने पर 20 दुकानें सील कर दी। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने अपनी टीम के हमरा बाजारों में ऑपरेशन करते हुए दुकानों को सील किया और जुर्माना भी आयद किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद ने कहा कि शहर में तजावुजात के खात्मे और ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल का एक और अवाम दोस्त कदम साहिवाल बोर्ड में चेयरमैन ऑफिस साइलिन के लिए मुख्तस कर दिया। इस मौका पर कमिश्नर साहिवाल का कहना था कि मुझसे ज्यादा बोर्ड आने वाले साइलिन ज्यादा अहम है। चेयरमैन ऑफिस को 1 विंडो सेल में तब्दील करना साइलिन को सहूलत की फ्राहमी के लिए अहम फैसला है। 1 विंडो सेल कायम करने का मकसद तुलबा और तालिबात को बेहतर और बरवक्त सहूलियात फ्राहम करना है। बोर्ड अमला तुलबा और तालिबात के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। माहौल को खूबसूरत और खुशगवार बनाने के लिए लॉन की देखभाल के काम का जल्द मुकम्मल किया जाए। डीपीओ काड़ा डॉक्टर असद एजाज मलही की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर अहकाम भी जारी किए। इस मौका पर डीपीओ ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद की फिजा को कायम रखना है। नाज़रीन, एशिया में परिंदों की सबसे बड़ी पनाहगाह हालीजी झील कराची से 82 किलोमीटर और घारू से शुमाल मगरिब में वाक़या 24 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। हालीजी झील न सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी माहौलियाती अहमियत की हामिल है और अपनी कुदरती खूबसूरती, मीठे पानी के ज़खायर, बिलखसूस आबी परिंदों की मस्कन के तौर पर पाई जाती हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हकनवाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। हालीजी झील पर तकरीबन 200 से ज़ायद परिंदे आते हैं। किसी ज़माने में 500 से ज़ायद इक़साम के परिंदे आते थे। वक्त के साथ आने वाली तब्दीलियों के बाइस परिंदों की तादाद और इक़साम कम होती चली गई हैं, जिसकी बड़ी वजह गैर कानूनी शिकार इंतज़ामिया की अदम तवज्जो कहा जाता है। हालीजी झील की मसनूई झील 1943 में वजूद में आई। झील के इंस्पेक्टर के रिहाइशगाह पर लगी तख्ती पर 1943 की है। हालीजी झील तकरीबन 18 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जिसकी गहराई मुख्तलिफ मकामात पर 17 से 30 फुट है। झील के दलदली हिस्से में मगरमच्छों की एक कसीर तादाद हुआ करती थी, जो इस वक्त कम होकर 2 से 3 मगरमच्छ बचे हैं। पहले आज से कोई 3-4 साल पहले ये जगह कुछ और थी और अब कुछ और है। पहले यहाँ आप देख रहे हैं पूरे इलाके में यहाँ पर परिंदे थे, मोर थे, तोते थे, इन सब चीज़ों का शिकार होने लग गया इधर। अब आपको वो कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी कौओं के अलावा, बस ये सब चीज़ें हैं। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बचपन से पढ़ा था कि हालीजी को जो है ना लेक ऑफ बर्ड्स कहा जाता है और इसी शौक में
मैं कराची से इतना दूर आया इसको घूमने के लिए, और ना कि ये रिजॉर्ट में वहाँ से पूरा चक्कर लगा के आया हूँ। मुझे बहुत कम तादाद मिली है परिंदों की, जो कि बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे मुल्क के लिए। ये झील हमारा असासा है, हमारी सिंध का, हमारे पाकिस्तान का असासा है। इसे सेफ गार्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घारो की अहम खूबसूरत हालीजी झील इस वक्त वाइल्ड लाइफ इंतजामिया की नाअहली, सियाहों के लिए खास इंतजामात न होने के बाइस सियाहों ने आना छोड़ दिया है, और मेहमान परिंदों ने भी इस झील पर आना छोड़ दिया है, जिसके बाइस खूबसूरत झील वीरानी का मंजर पेश कर रही है। हकनवाज चांडियो, टीवी टुडे, घारो। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।